नमस्कार मित्र, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान का निर्माण जो पार्ट 1 में हमने लगभग समाप्त कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास संविधान के जो भाग 22 तक है, मतलब उसमें जो पार्ट 22 है और कुछ उसमें अनुच्छेद और संविधान की अनुसूचियाँ, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन में है 1 से 4, 1 से 5, 2 से 4 या 4 से 6। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1 से 4। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में है 5 से 11, 5 से 8, 1 से 4 या 12 से 35। तो इसका सही आंसर है 5 से 11। तो संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 में है और 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे तो सब इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन में है अनुच्छेद 352 से 56, 1 से 4, 12 से 35, 2 से 14 से 232। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 से 56 में। तो भारत में जो 395 अनुच्छेद जो लिखित है, वैसे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उसमें आपातकालीन उपबंध की चर्चा 352 से 56 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में है 368, 360, 352 या 356। तो इसका सही आंसर है 368। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में है 51 के, 51, 12 या अनुच्छेद 1। तो इसका सही आंसर है 51 के। तो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे संविधान के 51 क में दिया गया है, क्योंकि 36 से 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और 51 क में मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ऑप्शन में है 148 से 151, अनुच्छेद 17, 12 से 35 या 36 से 51। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 148 से 51। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है और 36 से 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है अनुच्छेद 148 से 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो ऑप्शन में है भाग 9 ख, भाग 9 क, भाग 2, भाग 18। तो इसका सही आंसर है भाग 9 ख। तो जो सहकारी समितियां हैं, जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, उनको संविधान के भाग 9 ख में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो भाग 20 जो है संविधान संशोधन से, ये सही है। भाग 15 निर्वाचन से, ये भी सही है। भाग 9 जो है वो नगर पालिका लिखा है, तो भाग 9 जो है वो पंचायतों से है और 9 का जो है वो नगर पालिका से है। और भाग 17 राजभाषा से, ये सही है। तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा नहीं सही है। तो सही पूछा है, मतलब इसका सही आंसर है 1, 2 और 4, क्योंकि भाग 9 में भाग 9 में पंचायतें हैं, 9 क में नगर पालिकाएँ हैं और 9 ख में सहकारी समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन में है 301 से 7, 245 से 263, 264 से 300 या 352 से 360। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245 से 263। तो अनुच्छेद 245 से जब 263 हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो प्रथम अनुसूची में लिखा है कि इसमें भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ राज्यों का वर्णन है, तो ये सही है। द्वितीय अनुसूची में लिखा है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, ये भी सही है। तीसरा है कि इसमें राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहली अनुसूची में ये है, दूसरी अनुसूची में दूसरा है और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तो ऑप्शन में है केवल 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3 उपरोक्त तीनों, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जो देखिए चतुर्थ अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में सीटों के या प्रतिनिधित्व का विवरण है, तो ये सही है। पांचवा है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो 6वीं अनुसूची में दिया गया है। मतलब 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, लेकिन 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, तो ये 5वां गलत हो गया। 7वां अनुसूची इसमें केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन है, तो ये सही है, क्योंकि जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची वो इसके में वर्णित किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये 5वां नहीं सुमेलित है, मतलब दूसरा आंसर इसका गलत है। तो ऑप्शन में है 2 1 2 1 3 1 2 3 उपरोक्त तीनों, तो ये वाला आंसर गलत है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कि नए राज्यों का निर्माण, दूसरा नए राज्यों का प्रवेश, तीसरा राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो जो उपर्युक्त दिया गया है किसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 से केवल 2 है, एक नए राज्यों का निर्माण हो सकता है और दूसरा राज्यों के नामों में परिवर्तन हो सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का प्रवेश नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए 1 2 1 3 2 3 1 2 3, तो इसका सही आंसर 1 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। एक और है नागरिकता, दूसरी ओर अनुच्छेद। तो नागरिकता में ये है कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, अनुच्छेद 5 में दिया है, मतलब दिया है कि नहीं, इसको मिलान करना है। बी है वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, अनुच्छेद 6 में है। सी है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ, अनुच्छेद 7 में है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में दिया 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 या 3 2 1, तो इसका सही आंसर बी वाला है। अर्थात सब जो पहले वाला स्टेटमेंट उसका अनुच्छेद पहले मतलब 5वें से ये सही है। वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो वो अनुच्छेद 7 में दिया गया है, तो 1 के बाद 3 और बी वाले का 2, तो सही आंसर है 1 3 2 अर्थात बी वाला। ए वाला नहीं सही है, इसका आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है, ऑप्शन में है 400 से अधिक अनुच्छेद, 300 अनुच्छेद, 395 या 350 से अधिक अनुच्छेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें जब भी ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे जो 400 से अधिक अनुच्छेद होगा वही आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है और यही आंसर सबसे अधिक सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। पहला नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है, दूसरा नागरिकता अनुच्छेद 2 में है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 3 में है, ये भी सही है। चौथा है कि प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में है, तो ये भी सही है, मतलब ये चारों जो है वो सही सुमेलित है। तो ऑप्शन में देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 1 2 3 4 उपरोक्त तीनों, तो ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देखिए ये सब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस मेन, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस कई एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो इसमें समानता का अधिकार है, सही है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है, ये भी सही है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है, ये भी सही है, मतलब चारों इसके सुमेलित हैं।
तो ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, एक दो तीन चार उपरोक्त तीनों, सभी, तो एक दो तीन चार उपरोक्त सभी, तो इसके सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सुमेलित है। दूसरा, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। तीसरा है कि अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। चौथा, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित है। ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, एक दो तीन चार उपरोक्त सभी, तो ये इसका जो नहीं सुमेलित है, मतलब सभी सुमेलित है, और नहीं होगा तो मतलब ये अगर सुमेलित है तो एक दो तीन चार से ये सुमेलित है, इसमें सुमेलित का नहीं है। ये आंसर क्वेश्चन जो है वो कौन सा सुमेलित है, तो एक दो तीन चार सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो देखिए, पहला एक अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई, ये सही है। दूसरा, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो। तीसरा, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण की बात है, ये सही है। चौथा जो है अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, तो ये भी सही है। तो देखिए कौन कौन सा सुमेलित है, एक तीन दो तीन चार या एक दो तीन चार उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है एक दो तीन चार उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। पहला है पंचायतें, पंचायतों का भाग 9 में वर्णन है, ये सही है। नगर पालिका 9 क में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, ये भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 10 में दिखा है, तो ये नहीं सही है क्योंकि ये भाग 8 में है। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र जो है वो संविधान के भाग 8 में वर्णित है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये चौथा वाला ही नहीं सुमेलित है। तो आंसर देख लेते हैं, केवल एक दो, केवल चार, एक दो तीन या एक दो तीन चार उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर चौथा वाला है, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में दिया गया है, 10 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। कि अनुसूची 8 में भाषाएं दिया गया है, सही है। अनुसूची 9 में भूमि आवंटन कानून के बारे में है, सही है। अनुसूची 10 जो है दल बदल कानून से संबंधित है, ये भी सही है। अनुसूची 11 जो है वो नगर निगम से संबंधित है, तो ये गलत है क्योंकि अनुसूची 11 जो है वो पंचायतों से संबंधित है और अनुसूची 12 जो है वो नगर निगम से संबंधित है। तो ये इसमें क्या किया गया है, इसको बदल दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित है, तो केवल 1 2 3 ही सुमेलित है क्योंकि अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, 9 में भूमि आवंटन कानून है, 10 में दल बदल कानून है, लेकिन 11 में पंचायतों का वर्णन है और 12 में नगर निगम का वर्णन है। तो ये चौथा और पांचवा नहीं सही है, मतलब 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए ये यूपीपीसीएस में छत्तीसगढ़ में भी कि अनुसूची 9 जो है, क्योंकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और अनुसूची जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा। तो अनुसूची 9 जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, तो ये स्टेटमेंट सही है। अनुसूची 10वीं जो है वो 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, ये भी सही है। अनुसूची 11वां जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, ये भी सही है। और अनुसूची 12वां जो है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, ये भी सही है। तो ये जो बाद में 4 जो अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 और जोड़ी गई, तो ये 4 हैं। तो इसके ऑप्शन में देखिए केवल 1 2, केवल 3 4, केवल 1 4 या 1 2 3 4 उपरोक्त सभी, तो ये सभी सही है। इन्हीं संविधान संशोधन 1 52 53 74 द्वारा 9 10 11 12 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है।
तो भाग 10 जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। इसमें दूसरा जो है वो भाग 11 केंद्र राज्य विधायिका संबंध, ये भी सही है। भाग 14 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित, ये भी सही है। चौथा है कि भाग 15 राज्य भाषा आयोग से संबंधित है, तो यही गलत है, क्योंकि भाग जो 15 है वो संविधान में, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चौथा वाला नहीं सही है, क्योंकि भाग 15 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ये वाला आंसर सही होगा, मतलब चौथा नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो भाग 16 जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की चर्चा, मतलब SC ST और OBC की चर्चा की गई है। दूसरे में भाग 17 में राज्य भाषा आयोग की बात की गई, ये भी सही है। तीसरा जो है भाग 18 में आपातकाल इमरजेंसी की बात की गई, ये भी सही है। चौथे में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी सही है। तो ये चारों सही है। तो ऑप्शन में है 1 2 1 3 1 4 या 1 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। दूसरा, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, केवल 1 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केवल 1 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन में है कि सिंधी को 1967 में 21वां संविधान संशोधन भाषा के रूप में जोड़ा गया, तो ये सही है। तो 1967 में सिंधी को भारत सरकार ने 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। दूसरा है कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 1992 में 71वें संविधान संशोधन संविधान में जोड़ा गया था, तो ये भी सही है। तो 3 और 1 4। और तीसरा है डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो को 92वां संविधान संशोधन 2030 में जोड़ा गया, तो ये 4। तो 4 3 7 1 8, तो ये 8 भाषाएं जो है वो बाद में जोड़ी गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य कह रहा है। तो केवल 1 2 1 3 1 2 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चौथा है, क्योंकि इसमें कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में संविधान के 22 भाग और अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ हैं और कुछ अनुच्छेदों पर हम लोगों ने चर्चा किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।